back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार और बज रहा है दोपहर का 1। तो दोस्तों, आज मुझे जो है काफ़ी लेट हो गया अपना ब्लॉग स्टार्ट करने में। क्या है ना, आज शनिवार है तो फिर छुट्टी का दिन है, तो उठने में भी थोड़ी सी देरी हो गई। और उठने के बाद फिर जो डेली के होम क्लीनिंग के काम है वो फटाफट निपटाए। तो उसके बाद फिर जो है अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो ये देखिए, अभी मैंने पूजा भी कर ली है मेरे मंदिर में, मेरे लड्डू गोपाल की, और भगवान जी की पूजा भी हो गई है। तो फिलहाल अभी मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। और आपको बताऊँ, जिस दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम से और अच्छे से निपट जाते हैं। लेकिन जिस दिन उठने में देरी हो जाती है उस दिन फिर सारा काम जो है देर ही होती जाती है, सारा काम जो है पिछड़ता जाता है और पेंडिंग होता जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आज मेरे जो मॉर्निंग वाले काम हैं, क्या बस उठने के बाद मैंने अपनी होम क्लीनिंग का जो काम है वो ख़त्म किया और उसके बाद अभी नहा धोकर जो है पूजा वगैरह करके अब जा रही हूँ किचन में। और आज मुझे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा धुलने थे। सुमित ऑफिस जाते हैं तो जो सुमित के ऑफिस के कपड़े थे वो सारे धुलने हैं। सुमित ने शूज़ धुलने के लिए बोले थे अपने, तो शूज़ भी धुलना है। तो फिलहाल मॉर्निंग में देर से उठने की वजह से आज मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, तो सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। सिर्फ अभी जो है होम क्लीनिंग वगैरह का ही काम हुआ है। तो ना तो आज सुमित के शूज़ धुल पाए हैं और ना ही आज के मैं कपड़े धुल पाई हूँ। तो फिलहाल ये सारे काम अब मेरे पेंडिंग हो गए। जो है मुझे देखो शाम तक निपटा पाती हूँ या नहीं निपटा पाती हूँ, या कोई नया काम आ जाता है। तो फिलहाल अभी आ गई हूँ अपनी किचन में और अब मैं सोच रही हूँ नाश्ता तो क्या ही करेंगे। सुमित के लिए चाय बनाऊंगी, तो उसमें मैं चाय के साथ मैं भी बिस्किट वगैरह ले लूँगी। और अब मैं सीधे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में मैं आज बना रही हूँ दाल चावल। तो अरहर की दाल और चावल। कल फ्राइडे था ना, तो कल मेरा फास्ट था। तो जिस दिन जब मैं फास्ट रहती हूँ ना, तो फास्ट के अगले दिन जो है ना मैं नॉर्मल खाना सिंपल सादा ही बनाती हूँ, दाल चावल वगैरह कुछ इस तरह का। और सुमित के लिए तो कल मैंने जो है वेज पुलाव बना दिए थे। तो सुमित का भी कल जो है मसालेदार और तीखा खाना हो गया था, तो सुमित भी जो है लाइट खाना ही खा लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं चढ़ाने जा रही हूँ सुमित के लिए चाय, क्योंकि सुमित के भी उठने का टाइम हो गया है। और एक साइड जो है मैं कुकर में दाल बनने के लिए रख दूंगी और जो है किचन के चुटपुट पुटुर काम होते हैं वो देखूंगी। तो चलिए फिलहाल काम अपना कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं नहाकर और पूजा करके सीधे अपनी किचन में आई हूँ और फटाफट लग गई हूँ खाना बनाने में। और इधर मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि आज लेट हो गया था ना, तो सुमित के भी उठने का टाइम हो गया था। तो मैंने एक तरफ सुमित के पीने के लिए चाय रख दी और दूसरी तरफ घर के भी सारे काम निपटाती जा रही हूँ अपने किचन के, मतलब दोपहर के जो खाने का काम है वो भी फटाफट करती जा रही हूँ। आज मैं नाश्ता कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो नाश्ता वगैरह नहीं बना रही हूँ। आज नाश्ता खाना दोनों काम एक में ही होगा। तो आज खाने में बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल। कल फ्राइडे था तो मेरा फास्ट था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं बना रही हूँ। अरहर की दाल और चावल बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रही हूँ। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही है, दूसरी तरफ मैंने अरहर की दाल भी चढ़ा दी है हल्दी और नमक डाल के। दूसरी तरफ मैंने प्याज हरी मिर्च लहसुन काट के रख ले रही हूँ कि दाल बनने के बाद जो है उसमें तड़का वगैरह मारने के लिए। तो इधर जो है ये प्याज और हरी मिर्च और ये लहसुन वगैरह भी काट रही थी, और साथ में जो है किचन के जो छोटे मोटे काम है वो भी निपटाती जा रही थी। यहाँ हमारी चाय भी खौलने लगी थी, तो फटाफट मैंने चाय में दूध डाला। और देखिए, आज बताऊँ, मेरे आज दूध वाले जो भैया हैं वो भी नहीं आए, बहुत गोला मारते हैं वो। तो फिलहाल वो तो है कि मैं एक्स्ट्रा में छोटे वाले पैकेट दूध के रखती हूँ, वरना तो हमें बिना चाय के ही रहना पड़े। तो फिलहाल ये जो है चाय वगैरह मैंने बनाई और ये सारा प्याज वगैरह काट के रख लिया। और इधर
हमारी जो है कुकर में भी सीटी पे सीटी आ रही थी, दाल भी हमारी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने सुमित के लिए यहाँ पे देखिए हमारी दाल बन चुकी है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। और दाल के लिए जो प्याज, हरी मिर्च, लहसुन ये सब होता है, ये भी मैंने काट कर रख लिया है। और एक तरफ हमारी चाय भी बनकर देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फिलहाल दोस्तों कल रात में मैं और सुमित गए थे सब्जी मंडी, तो थोड़ी सब्जी लेकर आए थे। तो वो सब्जी मैंने रात में ही साफ करके और बाहर जो है डलिया में धुल के खिड़की पे रख दी थी। तो फिलहाल अभी सब्जी भी अच्छे से सूख गई है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं अपनी सब्जी उठाकर फटाफट फ्रिज में सारी अच्छे से लगा देती हूँ। क्या है ना, सब्जी अगर ज्यादा देर तक इसे कल लेके आई थी, धुल के रख दिया, और अगर दोपहर तक ऐसे ही रखी रहेगी ना तो फिर सब्जी मुरझाने लगती है, उसकी जो फ्रेशनेस है ना वो गायब हो जाती है। तो फिलहाल चलिए फटाफट पहले अपनी सब्जी में फ्रिज में लगा देती हूँ, फिर आगे का काम निपटाती हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में अपनी सब्जी लगाना शुरू कर दिया है। सब्जी में मैं कल लेके आई थी आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और वो जो बड़े वाले मिर्चे होते हैं पकौड़े वाले, वो गोभी और भिंडी। हाँ, बस इतनी चीज़ें ही थी। और हाँ, हरा धनिया। तो फिलहाल सुमित की खास रिक्वायरमेंट थी कि वो जो बड़े वाले मिर्च आते हैं वो ले लो, मिर्चे का पकौड़ा खाएंगे। तो पकौड़े के लिए मैंने मिर्चें ले ली और सुमित ने गोभी ली कि गोभी ले लो, क्योंकि उस दिन मैंने गोभी के पराठे बनाए थे ना, तो सुमित को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने गोभी भी ले ली। तो ये सारी सब्जियां मैंने जो है कल ही धुलकर रख दी थी। तो फिलहाल सब्जियों का जो पानी है वो सूख गया है। तो लगे हाथ जो है दाल वगैरह मेरी बन ही चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने सब्जी लगाना ज़रूरी समझा कि सब्जी को भी फ्रिज में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ अलग कर करके मैं सब्जी जो फ्रिज की बकेट है उसको भी साफ़ करके मैंने सारी सब्जियाँ अलग अलग जैसे मैं रखती हूँ उस तरीके से मैंने लगा दी। क्योंकि ये सारी सब्जियाँ अगर मैं अपने फ्रिज के बकेट में और ऐसे डब्बों में अलग अलग करके रख लेती हूँ ना, तो बाद में निकालने बनाने में मुझे काफ़ी सुविधा रहती है। और एक तरफ मैं यहाँ पे देखिए दाल में भी तड़का लगाने का जो काम है मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं तड़का जो है सिर्फ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, जीरा, हींग, बस इन चीज़ों से मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। इसके अलावा दाल में मुझे तड़के में कई लोग जो है मसाले डाल देते हैं, तो वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और जीरा, हींग का ही तड़का मुझे अरहर की दाल में पसंद आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। और दूसरी तरफ मैं आ गई अंदर बेडरूम में। सुमित फ्रेश होने के लिए चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बेड भी झाड़ देती हूँ और बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। बेडशीट मैं रोज़ नहीं बदलती हूँ, 3-4 दिन में एक बार मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि बेडशीट इतनी जल्दी तो गंदी नहीं होती है। तो इधर बेडशीट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कपड़े से झाड़ के ऐसे ही मैंने बेडशीट ठीक कर दी है और ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड करके एक साइड में रख दिया। सो गाइस, तो फाइनली हमारा दोपहर का खाना बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बढ़िया अरहर की दाल, चावल, सलाद। तो आज मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, सिर्फ मैंने दाल चावल ही बनाया है। तो फिलहाल अभी बज चुका है 2 और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो सबसे पहले मैं ये जो अपना बिल्कुल दाल चावल बढ़िया सा टेस्टी सा खाना है, इसका मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद यही खाना मैं खा लूँगी। तो फिलहाल चलिए, अभी मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे भूख बहुत जोर की लगी है। तो फटाफट लगाते हैं लड्डू गोपाल को भोग और फिर लगाती हूँ अपना भोग। फ़िलहाल खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठी ही थी, तो सुमित ने मुझसे बोला कि आज सैटरडे है, तो मतलब सैटरडे तो सुमित का छुट्टी का दिन रहता है, बट आज सुमित को कुछ काम से बाहर जाना था। तो सुमित ने बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए 2-2.5 घंटे के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ में चल सकती हो, क्योंकि मुझे जो है अपने ऑफिस में थोड़ी देर का ही काम है। तो सुमित ने बोला घर में बैठ के क्या करोगी, चलो बाहर थोड़ा सा घूमना फिरना टहलना भी हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। हालांकि आज मेरे घर के काम कोई ख़त्म नहीं हुए थे, सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, कपड़े धुलने का और भी बहुत सारे काम हैं। तो फिलहाल पति देव ने बाहर चलने के लिए कह दिया, तो चलो मैं एग्री हो गई कि रोज़ रोज़ तो बाहर जाते नहीं, हफ्ते में 1 ही 2 दिन हम लोग बाहर जाते हैं, सैटरडे संडे। तो यहाँ पर मैं जाने के लिए अपने जो है ड्रेस जो है प्रेस करने लगी। तो यहाँ पर मैं ये कुर्ती प्रेस कर रही हूँ और सुमित के कपड़े तो मैंने लास्ट नाइट जो है 4-5 जोड़ी प्रेस करके रख लिए थे। तो फटाफट यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती प्रेस की और कुर्ती प्रेस करने के बाद फिर मैं फटाफट रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। सो गाइस, तो फिलहाल अभी शाम का 4:30 बज चुका है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो फिलहाल सैटरडे को सुमित की छुट्टी रहती है, बट आज सुमित का कुछ काम आ गया जिसकी वजह से सुमित ऑफिस तक जा रहे हैं। तो बोले चलो चलना है तुम्हें तो तुम भी चलो, थोड़ा टहलना हो जाएगा, घर में बैठ के क्या करोगी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ मैं भी चलती हूँ सुमित के साथ में। तो फिलहाल यहाँ पे मैं देखिए तैयार हो गई हूँ। मैंने पहना है पिंक कुर्ता
और इधर सुमित भी तैयार हो गए हैं। पीछे से बहुत रोशनी आ रही है। तो फिलहाल मैं और सुमित अभी अब दोनों तैयार हो गए। तो अभी हम लोग जो है ना अपनी स्कूटी से जा रहे हैं। तो फिलहाल चलिए निकलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपनी सोसाइटी के मेन गेट पे। तो आज हमारी जो गाड़ी है वो गेट के अंदर नहीं, गेट के बाहर खड़ी है। फिलहाल लास्ट एक हफ्ते से जो है हम सबकी गाड़ियां जो हैं गेट के बाहर, स्कूटी और कार जितने सभी लोगों के गेट के बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि हमारी जो गेट के बाहर की रोड है वो बन रही थी। तो फिलहाल अभी ये रोड बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमारी सोसाइटी की शान बढ़ गई है और भी जो है सोसाइटी हमारी अच्छी लगने लगी है जब से बढ़िया सी लंबी चौड़ी सड़क बन गई है। तो फिलहाल हम लोग जो है निकल चुके हैं, आ गए हैं रोड पे। तो सैटरडे संडे को यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग आ गए थे सुमित के ऑफिस के पास में, जहाँ सुमित को थोड़ा सा काम था और सुमित जो है 20-25 मिनट में अपना काम निपटा कर आ गए थे। फिर यहाँ पे शाम का 6 बज रहा था, हम लोगों ने बाहर चाय पी। फिर सुमित ने मुझे बोला कि यहीं पास में एक थोड़ी दूर पे मंदिर है, कुछ विट्ठल रुक्मणी नारायण करके मंदिर का नाम था। चलो लगे हाथ यहाँ पे आए हैं तो बड़ा सा मंदिर है, दर्शन भी कर लिए जाए। तो फिलहाल हम लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए। इस मंदिर में हनुमान जी थे और ये शनिदेव की भी मूर्ति थी। यहाँ पे दिया भी जलाते थे और आज शनिवार था तो लोग दिया भी जला रहे थे। और शिव जी की शिवलिंग भी थी, नंदी थे और कृष्ण और राधा जी भी थे। और एक दो भगवान यहाँ के थे महाराष्ट्र के, जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ। तो फिलहाल ये मंदिर बहुत अच्छा था। इस मंदिर में आके हमने सभी भगवान के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और करीब आधा घंटे तक हम मंदिर में भी बैठे, क्योंकि मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था। लोग यहाँ पे ढोलक बजा के भजन कीर्तन कर रहे थे। तो फिलहाल मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर वापस आ गए हम अपने घर पे। और दोस्तों घर में 8:30 बजे रात में हम दोनों आ गए थे। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धुल के कपड़े चेंज किए और अपने मंदिर में शाम की दिया बाती आरती की। वैसे तो मैं शाम का दिया 5:30-6 बजे तक जला देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अपने लड्डू गोपाल से कान पकड़ के माफ़ी मांग ली है। और यहाँ पे शाम का दिया जलाने के बाद फिर मैंने अपने और सुमित के लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि आज यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का 9 बज चुका है और हम लोग वापस अपने घर आ गए हैं। और शाम का जो दिया बाती होता है मंदिर में, मैंने आरती भी कर दी है। और वापस दिया वगैरह जलाने के बाद मैंने बनाई है चाय, क्योंकि बाहर से आए ना तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैसे लग रहा था कि पहले तो आते आते बिल्कुल रोए खड़े हो गए हाथ पैर के, और हम लोग स्वेटर भी नहीं ले गए थे। तो फिलहाल अभी चाय बनाकर लेके आ गई हूँ मैं और सुमित बैठ के पियेंगे आराम से चाय, और उसके बाद फिर शाम का देखेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।